दोस्तों, हम सब ने वेस्टेज बिजनेस शुरू किया है कामयाबी पाने के लिए। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने टाइम पास करने के लिए वेस्टेज बिजनेस स्टार्ट किया है। हम सब कामयाब होना चाहते हैं और कामयाबी पाने के लिए ही हमने वेस्टेज बिजनेस का चुनाव किया है। ये सही बात है, राइट। लेकिन कामयाबी कब मिलेगी? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है पूरे मन से प्रयास करना, पूरे दिल से प्रयास करना, राइट। क्योंकि ये कहावत आपने सुनी होगी कि असफलता ये कहती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया था। फिर से बोलता हूं, असफलता ये कहती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया था, राइट। अन्यथा सफलता मिलती ही मिलती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सफलता पानी है तो पूरे मन से प्रयास करना चाहिए, पूरे दिल से प्रयास करना चाहिए। हम आधे अधूरे मन से, एकदम ऊपर ऊपर के मन से हमें काम नहीं करना चाहिए, पूरे दिलो जान के साथ काम करना चाहिए। इसको मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ रिलेट करना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, एक बिल्डर थे और उनके यहाँ पे एक मिस्त्री काम करते थे। मिस्त्री मतलब जो मकान बनाते हैं, जो दीवारें वगैरह खड़ी करते हैं, लेंटर वगैरह डालते हैं, उनको। सो ये मिस्त्री काफ़ी समय से बिल्डर के साथ थे, काफ़ी अच्छा रिलेशन था, काफ़ी अच्छी उनकी दोस्ती थी और कभी कोई मनमुटाव या किसी भी बात को लेके कोई उनका वाद विवाद भी नहीं हुआ था। तो एक दिन अचानक उस मिस्त्री को अपने गांव की याद सताने लगी। तो उसने मिस्त्री से, बिल्डर से कहा कि सर, मुझे मेरे गांव जाना है, मेरा हिसाब कर दो। अब मुझे मेरे गांव की वो गलियाँ, मेरे गांव का वो पीपल का पेड़, मेरी गायें, मेरी भैंसें, मुझे सब याद आ रहा है। काफ़ी दिन काम कर लिया, अब मुझे अपने गांव जाना है। अब चूंकि मिस्त्री एक की पर्सन था, उसके ऊपर काफ़ी हद तक बिल्डर डिपेंडेंट था। आंख बंद करके भरोसा करने लायक व्यक्ति था। ऐसा व्यक्ति जाएगा तो बिल्डर को बहुत चिंता हुई। उसे रोकने के लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बोले नहीं सर। बोले क्या बात है, कोई मेरी बात बुरी लग गई? बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पेमेंट कम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई देखो, आप मेरे की पर्सन हो, ऐसे मत जाओ। बोला नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना पेमेंट से, ना आपसे, ना आपके व्यवहार से, लेकिन बस मुझे मेरे गांव जाना है। बिल्डर को लगा कि अब ये मानेगा नहीं, तो बिल्डर ने कहा कि अच्छा ठीक है, चले जाना, लेकिन एक रो हाउस, एक बंगला तो तुमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसका ऑर्डर तुम्हारे भरोसे ले लिया है। तो मिस्त्री ने कहा कि नहीं, अब मैं काम नहीं करना चाहता, मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, बस आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं जाऊँगा। फिर बिल्डर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैंने ये ऑर्डर, इस बंगले बनाने का ऑर्डर तुम्हारे भरोसे लिया है, तो इसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारा हिसाब किताब करूँगा। अब मिस्त्री को लगा कि बिल्डर साहब मानने वाले नहीं है, तो फाइनली कहा ठीक है, ये आखिरी काम होगा और इसे करके मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। सो नक्शा वक्शा दिया गया, जगह दिखाई गई और बंगले का काम शुरू हुआ। तो देखा जाए तो इस बंगले को जैसा बनना चाहिए था, वो बनने में 1 साल से 1.25 साल का समय लगने वाला था। बट बिल्डर चूंकि मिस्त्री चूंकि जल्दी में था, एकदम उसका काम करने का मन ही नहीं था, तो उसने इस काम को तकरीबन 6 महीने में निपटा दिया। और फिर बिल्डर को फ़ोन किया कि सर, मकान तैयार हो गया है, आप आइए और देख लीजिए, अगर कोई कमी बेसी हो तो मुझे बता दीजिए। बिल्डर भी चौंक गया कि इतनी जल्दी कैसे काम खत्म हुआ। तो मिस्त्री ने फुल स्पीड से काम किया था, यानी जिन जिन कामों में ज़्यादा समय लगने वाला था, उन सारे कामों को उसने बहुत ही फॉर्मेलिटी के साथ निपटाया। जैसे पीओपी वर्क छत में होता है, अच्छे दरवाजे बनवाना, अच्छी अच्छी टाइल्स लेके आना, डिज़ाइनिंग्स करना। तो जहाँ जहाँ पर ज़्यादा समय लगने वाला था, उन चीज़ों को उसने शॉर्टकट में निपटाया। और खैर फाइनली बिल्डर आया और मिस्त्री ने बिल्डर को कहा चाबी देके कि देख लीजिए, बंगला तैयार है। तो उस बिल्डर ने वो चाबी वापस मिस्त्री को दी और कहा कि दोस्त, ये बंगला मैंने तुम्हें गिफ्ट में देने के लिए बनवाया है, हमारी 20 साल की दोस्ती के नाते। ओ माय गॉड, मिस्त्री का दिमाग खराब हो गया। ओ माय गॉड, क्योंकि मिस्त्री इस बात पे बहुत पछताया, काश मुझे पहले पता होता कि ये बंगला, ये मकान मेरे लिए बन रहा है, तो मैं इसे बहुत शानदार बनाता, मैं इसे बहुत सिस्टमेटिक, बहुत ही सजावट के साथ बनाता, राइट। तो वो मिस्त्री बहुत पछताया। चलो, ये तो हुई मिस्त्री की बात, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि ये मकान, ये बंगला उसके खुद के लिए बन रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितनों को ये मालूम नहीं है
कि ये बिजनेस आप अपने लिए कर रहे हो, ये वेस्टेज बिजनेस आप अपने लिए कर रहे हो, राइट? इसकी जो भी इनकम होगी, जो भी रिवार्ड होंगे आपको मिलेंगे, सबको मालूम है ना। तो फिर इसको आधे मन से क्यों करते हो, राइट? इसको पूरे मन से करना चाहिए। और मैं फिर रिपीट करता हूं, असफलता सिर्फ ये कहती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया था। अगर आप पूरे मन से प्रयास करोगे, सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू वेल्थ।